हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 8 का मिड टर्म का 2023-24 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है बच्चों ये। तो इसमें सबसे पहले दिया है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कॉलम ए का कॉलम 2 से साथ मिलान कीजिए। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 करेक्टली। तो इसमें आपको ध्यान देना है बच्चों, जब इसमें मैच करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से मैच करना है। तो वीणा क्या है? स्ट्रेच स्ट्रिंग है आपका, ठीक है। यानी वीणा क्या है? तनित डोर या तार है बच्चों। फिर है तबला। तबला क्या है आपका? तनित झिल्ली, जिसे हम स्ट्रेच मेम्ब्रेन कहते हैं। प्राशव ध्वनि। प्राशव ध्वनि है आपकी कौन सी है बच्चों? ये वाली, अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं। फिर है अश्रव ध्वनि, ठीक है बच्चों। अश्रव ध्वनि है आपकी ये वाली। फिर आपकी श्रव ध्वनि, वो है ये वाली बच्चों आपकी। फिर है अप्रिय ध्वनि। अप्रिय ध्वनि आपकी ये वाली, ठीक है बच्चों। ये सारी की सारी है। फिर है मानव कान का चित्र बनाइए और नामांकित कीजिए, किन्हीं दो भागों के कार्य भी लिखिए। तो मानव कान का आप चित्र बना सकते हैं और किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि आप ईयर ड्रम का अगर बताएंगे तो ये क्या करता है? वाइब्रेशन सेंड करता है इनर ईयर पे, ठीक है। फिर है हम ध्वनि कैसे सुन पाते हैं, वर्णन कीजिए। हाउ डू वी हियर द साउंड, एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो ये बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि साउंड ट्रेवल करती है आपकी, वो आपके कान में जाती है, ईयर ड्रम को हिलाती है और फिर वो वाइब्रेशन आपको सुनाई देती है, ठीक है ना। इस तरीके से चलता है बच्चों ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 से आपका शुरू होते हैं कौन से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं। 12 से वैसे शुरू होते हैं। सेक्शन सी में आपके सारे के सारे कौन से क्वेश्चन आते हैं? पैराग्राफ बेस्ड। तो इस तरीके से दे सकता है बच्चों आपको, या तो मैच द फॉलोइंग करके या फिर पैराग्राफ सीधा सीधा दे सकता है। इसमें पैराग्राफ है, जरा पढ़ लेते हैं एक बार। पैराग्राफ है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र में पैदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा गट्टी की नई परत द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। यानी पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay or minerals of air. Absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gas. अब इसमें क्वेश्चन है बच्चों सबसे पहले, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेट्रोलियम इज, यानी पेट्रोलियम की विशेषता है। तो गहरा रंग यानी डार्क कलर, तेलीय द्रव ओनली लिक्विड, ऑयली लिक्विड, अप्रिय गंध ओनली अनप्लीजेंट स्मेल, और उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव। ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर है आपका इसका दूसरा क्वेश्चन बच्चों, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की पराक्रम को डैश कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग, परिष्करण। फिर है इसका तीसरा वाला भाग, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का संगठक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टेंट ऑफ पेट्रोलियम। तो इसमें से नेचुरल गैस नहीं है बच्चों। अब पूछोगे नेचुरल गैस क्यों नहीं है? तो नेचुरल गैस जब निकालते हैं इसे तो वो अलग से ऊपर से निकल जाती है, ठीक है ना। फिर है आपका इसका तीसरा भाग अथवा वाला बच्चों, डैश पेंट एवं सड़क निर्माण के हेतु उपयोग में लाया जाता है। यानी डैश इज यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो वो क्या होता है बच्चों? बिटुमिन, बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन, पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं परंतु मानव सहित कोई भी जंतु प्राणी एवं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वह पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने
वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा पर निर्भर करते हैं। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दे दैट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट। अब जरा इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन है इसका सबसे पहला, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं डैश कहलाती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? ऑटोट्रोपिक, स्व पोषण कहलाता है। फिर आपका जंतु पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें डैश कहते हैं। एनिमल टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड विषमपोषी, हेट्रोट्रोप्स। फिर आपका कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्टिवरस प्लांट इज, तो ये क्या है आपका? वीनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्यू। आंसर हो गया आपका सी, बोथ ए एंड बी। परपोषी का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ ए पैरासाइट इज, तो वो है आपका अमरबेल, कॉस्कोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहेली और भूजो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। एक अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्रित किए। पहेली एवं भूजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रिप। दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू दी हॉट डेजर्ट। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है आपके, सबसे पहला है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की विशेषता या विशेषताएं हैं। विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, तो इसकी क्या विशेषता है बच्चों? आर आइदर एब्सेंट, लीव्स आर आइदर एब्सेंट यानी अनुपस्थित होती हैं, बहुत छोटी होती है यानी वेरी स्मॉल, कन्वर्ट इनटू स्पाइन्स यानी शूल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सभी के सभी इसकी विशेषता है बच्चों। ठीक है, फिर आपका मरुस्थलीय पौधों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डेजर्ट प्लांट्स। तो इनमें से कौन सा सही है बच्चों? फोटोसिंथेसिस इज मेनली कैरिड आउट बाय द स्टेम, यानी प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। फिर है, नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में डैश होती है, यानी द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन ए कैक्टस इज इन फैक्ट, क्या है वो? स्टेम है, तना जिसे बोलते हैं बच्चों। अच्छा, इसका एक और अथवा वाला भाग है बच्चों, उसे जरा समझ लेते हैं। वो क्या है आपका? सजीवों को पोषण की जरूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन फॉर, तो ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर यानी वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, मरम्मत के लिए। तो इसका आंसर है आपका इसमें डी, ऑल ऑफ दी अबव या उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन था। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पेपर होता है आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कल के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से पेपर कीजिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।